अंडरवर्ल्ड, जहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। आज जो बॉस है वो कल कब्र में होगा, और जो कल सड़क पर था आज वह बॉस है। गद्दी के लिए कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। भाई जैसा दोस्त भी अपना नहीं होता, यहाँ तक कि आपका प्यार भी आपका साथ छोड़ देता है। तो चलिए कहानी की ओर। जॉन एक छोटा गैंगस्टर है जिसकी अपनी एक गैंग है। जॉन एक गैंगस्टर सिंडिकेट के लिए काम करता है जिसका बॉस है डोंग और बिग बॉस है ग्लेन। जॉन का राइट हैंड है डेविड जो उसका वफादार है। साथ ही जॉन अपनी गैंग को अपनी फैमिली की तरह समझता है। जॉन के गैंगस्टर सिंडिकेट के बहुत सारे धंधे हैं और उसमें से एक धंधा है लोगों को लोन देकर उनसे ब्याज वसूलना। और जो लोग लोन नहीं चुकाते, डोंग जॉन को उनसे पैसे वसूलने को भेजता है। जॉन का पैसे निकलवाने का अपना ही स्टाइल है। वो उन्हें मारता नहीं बल्कि वो उन्हें बुरी तरह से हरास करता है। जॉन उस सिंडिकेट का सबसे सक्सेसफुल गुंडा है। जॉन की एक फैमिली भी है जिसमें उसका एक छोटा भाई, साथ में एक छोटी बहन भी है और एक बीमार माँ है। जॉन के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। जॉन के घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसकी माँ को एक लाइलाज बीमारी है। साथ ही उसके भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं, पर उसके पास न तो स्कूल की फीस देने के लिए पैसे बचे हैं, ना ही माँ के इलाज के लिए। वह घर का खर्च ही कैसे कैसे उठा रहा है। पर जॉन सबको घर में खुश रखना चाहता है, इसलिए वो अपनी बहन को मार्केट में नई नई लॉन्च हुई एक फ़ोन देता है। जॉन ही उनका सहारा है। जॉन चाहता है कि सिंडिकेट के किसी एक बिजनेस का इंचार्ज उसे दिया जाए, तब वो कोई पैसा कमा सकता है। जॉन के अथक परिश्रम और वफादारी के बावजूद भी उसका बॉस डोंग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, जिससे जॉन दुखी है। लेकिन बिग बॉस ग्लेन जॉन की इम्पोर्टेंस को समझता है, इसलिए वो हमेशा उसके काम के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। यहाँ माइकल नाम का एक नौसिखिया फिल्म राइटर व डायरेक्टर गैंगस्टर लाइफ पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहता है, जिसकी कहानी के लिए वो एक पुलिस चीफ से बात करता है। इस पर चीफ कहता है कि उसका दोस्त जॉन खुद ही एक नामी गैंगस्टर है, तुम उसके पास जाओ और उससे इस विषय पर चर्चा करो, वही तुम्हें एक सटीक स्टोरी दे सकता है। दूसरी ओर ग्लेन पुलिस सुपरिटेंडेंट से परेशान है, क्योंकि उसके रडार पर ग्लेन और डोंग जैसे इलीगल बिजनेस करने वाले लोग हैं। इस पर ग्लेन डोंग से सुपरिटेंडेंट को रास्ते से हटाने के लिए कहता है, परंतु डोंग के हिसाब से सुपरिटेंडेंट और पुलिस बहुत बड़ी शख्सियत होती है, इसलिए वो इन सब पछड़ों में नहीं फंसना चाहता। इसके बाद ग्लेन के कहने पर डोंग जॉन को सिंडिकेट के एक कसिनो का इंचार्ज बनाता है, ताकि जॉन अपने गैंग के मेंबर्स साथ ही अपनी फैमिली का खर्चा उठा पाए। कसिनो की ओपनिंग डे पर माइकल जॉन से मिलता है। जॉन भी अपने पुराने दोस्त को देखकर काफ़ी खुश होता है। माइकल जॉन से गैंगस्टर के ऊपर एक रियल फिल्म बनाने की चर्चा करता है और स्टोरी के ऊपर अपना सजेशन देने के लिए कहता है। जॉन उसे कहता है कि गैंगस्टर्स भी आम लोगों की तरह ही होते हैं। कि अचानक से जॉन को डेविड का कॉल आया कि कुछ गुंडों ने उसके नए कसिनो पर हमला कर दिया है। बात यह थी कि असल में जॉन का वो कसिनो किसी दूसरे गैंगस्टर के एरिया में है और ओपनिंग डे के दिन ही वो गुंडे पूरे कैसीनो में तोड़फोड़ करते हैं। जॉन के लोग उनका डटकर मुकाबला करते हैं। तभी वहाँ जॉन भी आ जाता है। ये देखकर जॉन का खून खौल उठता है, क्योंकि पहली बार उसे किसी कसिनो का इंचार्ज बनाया गया था और कसिनो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। तब वो भी फाइट करता है। दूसरी तरफ ये जानकर डोंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन के साथ मिलकर उस अपोजिट गैंग को मारने का प्लान करता है। फिर वो जॉन को उनके गैंग वालों को मारने भेज देता है, लेकिन उस गैंग के लोग 3-4 गाड़ियों में आकर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद जॉन के लोग उनका डटकर मुकाबला करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ डोंग भी अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है। साथ ही डोंग उस गैंग के एक मेंबर को मार भी देता है। दरअसल यहाँ पर गैंगस्टर का एक रूल है कि लड़ाई कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, वो किसी को जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि गैंगस्टर की भी फैमिली होती है और वही अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। अब डोंग ने अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ा है, जिससे जॉन के लोग डोंग पर नाराज़ होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके चलते मैटर अब काफ़ी बिगड़ जाएगा। इसके चलते ग्लेन जॉन और डोंग के साथ एक मीटिंग करता है। डोंग बिग बॉस से कहता है कि वह मामला संभाल लेगा, क्योंकि उसका एक गैंग मेंबर उस गुंडे के मर्डर का इल्ज़ाम खुद अपने सर पर लेगा और जेल जाएगा। इसके बदले उसके गैंग मेंबर को वो नए कसिनो का इंचार्ज बना देगा जो वो जॉन को देने वाला था। यह सुनकर जॉन बहुत शौक होता है। तब वो डोंग के सामने गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि उससे वह कसिनो ना छीना जाए, नहीं तो उसके गैंग मेंबर सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन डोंग को खुद की स्वार्थ की पड़ी थी, इसलिए वो जॉन के रिक्वेस्ट को नकार देता है। बिग बॉस भी इनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट ग्लेन से मिलने बार में आता है
और ग्लेन को धमकी देता है कि वह उसके काले धंधों को कंट्रोल में रखे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जाते जाते वह जॉन को भी धमकाता है। अब जॉन बिग बॉस की परेशानी को समझकर मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने ग्लेन को एक ऑफ़र दिया कि वो सुपरिटेंडेंट को उसके रास्ते से हटा देगा और बदले में उसे ज़िंदगी भर के लिए एक कसिनो चाहिए। तब ग्लेन मान जाता है। अब जॉन डेविड के साथ इस काम को अंजाम देने का प्लान बनाता है। जॉन डेविड पर इतना भरोसा करता है जैसे कि राम जी को लक्ष्मण पर था। इधर दूसरी तरफ माइकल अपनी फिल्म के सिलसिले में उस प्रोड्यूसर के चक्कर काटता है, मगर स्क्रिप्ट वीक होने का बहाना बनाकर वो प्रोड्यूसर उसकी फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे बढ़िया स्क्रिप्ट लाने को कहता है। तब माइकल फैसला करता है कि वो जॉन की गैंगस्टर जर्नी से इंस्पायर होकर उसकी स्क्रिप्ट के लिए कुछ टर्निंग पॉइंट हासिल करेगा। तब माइकल जॉन के पास जाता है, फिर उसे अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ स्कूल के उसके पुराने फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ जॉन की मुलाकात उसके कॉलेज टाइम की क्रश मारिया से होती है। उससे मिलकर जॉन इतना खुश होता है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। मारिया अभी तक अनमैरिड है क्योंकि उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो परफेक्ट हो। माइकल जॉन की भावनाओं को समझते हुए जॉन के मारिया से सेटिंग करवाने की कोशिश करता है। जॉन वह पल काफ़ी एंजॉय कर रहा था कि तभी उसे डेविड का कॉल आता है, तो उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर में वो डेविड के पास पहुँच जाता है। एक होटल के बाहर से डेविड सुपरिटेंडेंट पर नज़र रखता है और जैसे ही सुपरिटेंडेंट होटल से बाहर आकर वहाँ से निकलता है तब जॉन डेविड के साथ उसकी कार का पीछा करता है। फिर एक सुनसान जगह आने पर उसके कार को पीछे से टक्कर मारता है। तब सुपरिटेंडेंट बाहर आता है और डेविड से बहस करता है। तभी मौका देखकर जॉन पीछे से उसके सिर पर वार करके उसे मार देता है और उसके लाश को डिग्गी में बंद करके ठिकाने लगा देता है। अब यह जानकर ग्लेन जॉन के काम से बहुत खुश हुआ। तब उसने जॉन से कहा कि अब से जॉन उसका राइट हैंड है। साथ ही उसे कहता है कि उसके पास एक बड़ा और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान है जिसमें उसे जॉन की मदद लगेगी और वो जॉन को इस बिजनेस में शेयर देगा। इस पर जॉन मान जाता है। दूसरी तरफ जॉन और ग्लेन के इस प्राइवेट मीटिंग के बारे में डॉन को पता चलता है। तब उसे समझ आता है कि सुपरिटेंडेंट को जॉन ने ही ग्लेन के रास्ते से हटाया है और अब जॉन उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो जॉन माइकल को अपने गैंग मेंबर से मिलवाता है और उन्हें माइकल को उसकी फिल्म की कहानी के लिए अपना सुझाव देने के लिए कहता है। बाद में डेविड जॉन को बताता है कि डोंग उनके खिलाफ कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट डे जॉन बुक स्टोर जाकर मारिया से मिलता है जहाँ वह काम करती है। फिर दोनों अपने पुरानी यादों के बारे में बात करते हैं, मगर हालात अब बदल चुके हैं क्योंकि मारिया एक सिंपल लाइफ जी रही है जबकि जॉन एक गैंगस्टर बन गया है। जॉन मारिया को हिंट देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन मारिया इस बात से अनकंफर्टेबल है क्योंकि जॉन एक गैंगस्टर है और वह गैंगस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कि तभी जॉन को डोंग का फ़ोन आता है और वो उससे अभी मिलना चाहता है। तब जॉन को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो डोंग के पास पहुँच जाता है। तब डोंग उसे अपनी सिस्टर की शादी की इनविटेशन कार्ड देता है। फिर वो जॉन से पूछता है कि सुपरिटेंडेंट के गायब होने के चलते पुलिस बार बार उसे पूछताछ कर रही है और उन्हें लगता है कि सुपरिटेंडेंट को गायब करवाने में मेरा ही हाथ है। सुपरिटेंडेंट जैसे बड़े ऑफिसर को मारना यानी पूरे सिंडिकेट कल्ट को बर्बाद करना है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एक उसूल है कि एक जाएगा तो सब जाएंगे। तब जॉन को अंदर ही अंदर लगता है कि डोंग को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन वो कहता है कि सुपरिटेंडेंट के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। फिर वो वहाँ से चला गया। अब डोंग अपने राइट हैंड के साथ मिलकर जॉन को ख़त्म करने का प्लान बनाता है। वो फैसला करता है कि उसके सिस्टर की शादी के तुरंत बाद वो जॉन को ख़त्म करेगा। तो दूसरी ओर जॉन अपनी टीम को बोनस देता है जिससे सब खुश होते हैं। फिर जॉन उनसे कहता है कि वह सब एक फैमिली की तरह है, तो हालात कैसे भी हों उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाद में जॉन डेविड से कहता है कि डोंग को पता लग चुका है कि उन लोगों ने ही सुपरिटेंडेंट को मारा है और इसलिए शायद वो हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करे। तब वो उससे कहता है कि डोंग हम पर वार करे, इससे पहले ही हमें उस पर वार करना चाहिए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जिंदा वही रहता है जो पहला वार करता है। तब जॉन डोंग को उसके सिस्टर के शादी में ही ख़त्म करने का प्लान बनाता है और उसके सिस्टर के शादी में ही जॉन टॉयलेट में डोंग को मार देता है और दूसरी तरफ डेविड डोंग के राइट हैंड को ठिकाने लगा देता है ताकि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब डोंग की मौत की वजह से जॉन इस सिंडिकेट का बिग बॉस के बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट आदमी बन गया है, तो अब उसके पास पैसा भी आता है। फिर वो अपनी फैमिली को एक नए घर में शिफ्ट करता है, पर उसकी मॉम उसके इस काम से खुश नहीं है। बाद में जॉन मारिया से मिलता है और उसे बताता है
कि उसने गैंगस्टर का काम छोड़ दिया है और रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। साथ ही वो माइकल की फिल्म के लिए मदद भी कर रहा है। पर जूलिया स्पीचलेस थी। अब जैकी अपना नया और एक बड़ा ऑफिस खोलता है। वहाँ माइकल भी उससे मिलने आया था। वो जॉन को एक पौधा देता है और कहता है कि मारिया ने यह पौधा उसके लिए भेजा है क्योंकि ये एक लकी प्लांट है। जब इस पौधे में फूल आएंगे तब जॉन आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। फिर जॉन माइकल से बिग बॉस की बेटी को उसके फिल्म में हीरोइन का रोल देने के लिए कहता है। तब माइकल मान जाता है क्योंकि बिग बॉस ही उसके फिल्म को स्पॉन्सर कर रहा था। अब जॉन एक मॉल से मारिया के लिए शूज़ खरीदकर उसके पास जाता है। तब वो देखता है कि मारिया का बॉस उसे हरास कर रहा है। तब जॉन उसे पोलाइटली समझाने की कोशिश करता है मगर उसका बॉस जॉन से लड़ पड़ता है। तो अब जॉन भी अपना कंट्रोल खो देता है और उसे बहुत मारता है, जिससे मारिया पूरी तरह से डर जाती है और जॉन से कहती है कि आइंदा वो उससे ना मिले। अब से उनके रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जॉन उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो कहती है कि वो ऐसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। तब जॉन का दिल टूट जाता है। तब वो बहुत शराब पीता है। बाद में माइकल उसे अपने घर लेकर आता है। माइकल भी अपनी फिल्म के लिए गैंगस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तब दिल टूटे हुए जॉन ने इमोशन और नशे की हालत में अब तक करी अपनी सारे एक्टिविटीज़ के बारे में माइकल को सब कुछ बता देता है। साथ ही सुपरिटेंडेंट के मर्डर के बारे में भी बता देता है, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी कीमत अंत में उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर ग्लेन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ ये प्रोजेक्ट बनने वाला है वहाँ एक बड़ी स्लम एरिया है और वहाँ से लोगों को हटाना नामुमकिन के बराबर है। पर ग्लेन चाहता है कि यह काम जॉन करे। साथ ही वह जॉन को एक बड़े प्रॉफिट का लालच देकर उसे इस काम के लिए तैयार करता है। जॉन भी भली भांति जानता है कि रिस्क के बगैर कोई कामयाबी नहीं मिलती। तब वो अपने गैंग मेंबर्स की मदद से बस्ती में जाकर वह घर घर में तोड़फोड़ शुरू करता है और दादागिरी के दम पर पूरी बस्ती खाली करवा लेता है। बाद में जॉन और माइकल बिग बॉस के घर जाकर अपनी सक्सेस पार्टी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ग्लेन की मदद से माइकल की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। जॉन ग्लेन से कहता है कि वह उसे उसका शेयर देना ना भूले। तब ग्लेन उसे प्रॉमिस करता है कि उसे उसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। अब अगले दिन माइकल की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। तब एक्शन सीन्स रियल ना लगने पर जॉन उसे सजेशन देता है कि फिल्म में एक्शन सीन ऐसे दिखाओ जो सच लगे और फिल्म में गैंगस्टर सच्चा लगना चाहिए। दूसरी ओर जॉन मारिया को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ताकि उस दिन की गलती के लिए माफ़ी मांग सके। साथ ही कहता है कि मारिया ने जो पौधा उसे भेजा था उस पर फूल उग चुके हैं, इसलिए शायद उसकी तरक्की हो रही है। इससे मारिया काफ़ी इम्प्रेस होती है। रात में मारिया को घर छोड़ते वक्त जॉन उसे किस करता है और अपना प्यार जाहिर करता है, पर अभी भी मारिया जॉन को लेकर कंफ्यूज थी। कुछ समय बाद अब माइकल के फिल्म का प्रीमियर होता है। वहाँ पर ग्लेन अपनी लड़की के साथ आता है। इधर जॉन मारिया सहित फैमिली डिनर कर रहा था। तभी उसे ग्लेन का कॉल आता है, जिसने अभी अभी माइकल की फिल्म देखी है और वह जॉन को तुरंत जाकर फिल्म देखने बोलता है। जॉन थिएटर जाकर फिल्म देखता है। तब वह काफ़ी शौक होता है क्योंकि इस फिल्म में बिल्कुल वैसे ही सीन होते हैं जैसे जॉन की असली ज़िंदगी में हुए हैं, जैसे कि उसका सुपरिटेंडेंट का मर्डर करना, साथ ही गैरी को टॉयलेट में मारना। तब ये सब देखकर जॉन को याद आता है कि उस रात नशे का फ़ायदा उठाकर माइकल ने उसके सब सीक्रेट जान लिए और उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट में बदल दिया। माइकल ने दोस्ती का फ़ायदा उठाकर जॉन के पेट में छुरा भोंक दिया था। अब इस बात को लेकर ग्लेन जॉन को कहता है कि वो माइकल को ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर इस चीज़ को लेकर पुलिस ने इंक्वायरी की तो जॉन के साथ पूरे सिंडिकेट भी फंसेगी, साथ उनका करोड़ों का प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा। इधर माइकल की फिल्म पूरे देश भर में सुपरहिट हो जाती है। साथ ही वो काफ़ी फेमस भी हो जाता है और उसे बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड भी मिलता है। अब वह एक बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। वह मीडिया में हमेशा कहता फिरता था कि उसने ये फिल्म एक रियल गैंगस्टर पर बनाई है। कभी कभी वो अपना मुंह भी खोलने वाला था, पर वह खुद को कंट्रोल कर लेता। अब जॉन माइकल से मिलता है और कहता है, मैंने तुम्हें दोस्त समझकर तुम पर विश्वास किया और सब कुछ बताया, लेकिन तुम मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हो। साथ ही वो माइकल से कहता है कि एक गैंगस्टर अपने मिस्टेक को कवर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि अपनी बाकी की बची खुची ज़िंदगी में वो अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो वह उसे मौत के घाट उतार देगा। जॉन ये सब अपने मन से नहीं करता, मगर बिग बॉस के प्रेशर में आकर उसे ऐसा करना पड़ा। पर डेविड का कहना है कि अगर माइकल को जिंदा छोड़ा तो आगे जाकर शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट करे,
क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही उसने हमारे मर्डर्स का कन्फेशन पूरे देश के सामने ला दिया है, इसलिए डेविड उसे खुद खत्म करने के लिए बोलता है। मगर जॉन माइकल को मारने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन डेविड माइकल को उठाकर उसे ज़मीन में दफना देता है और उसे धमकी देकर छोड़ देता है। मगर सक्सेस का नशा माइकल के सर पर इस तरह हावी हुआ कि वह अपने इंसल्ट को भुला नहीं पाता, इसलिए वह पुलिस कमिश्नर के पास जाकर उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है और वह उन्हें जॉन का लोकेशन भी दे देता है। अब अगले दिन जॉन मारिया से उसके बुक स्टोर में मिलता है और उसे रिंग देकर शादी का प्रस्ताव रखता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जॉन को पकड़ने लगती है और यहाँ पर काफ़ी भगदड़ मच जाती है और जॉन भागने में कामयाब होता है। और ये सब देखकर मारिया एकदम से शॉक थी। जॉन समझ जाता है कि पुलिस को उसे पकड़ने की टिप माइकल ने दी है। अब उसके पास कोरिया छोड़कर विदेश जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तब जॉन बिग बॉस से मिलता है और कहता है कि वह माइकल को मारने वाला है और उसके बाद वो कंट्री छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वह उसे उसका हिस्सा दे दे, क्योंकि उसकी मदद से जॉन अपनी फैमिली और साथ ही उसके गैंग मेंबर्स की भी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी सके। ग्लेन मान जाता है और जॉन के कंट्री छोड़ देने के बाद वह सारे पैसे उसके गैंग मेंबर्स तक पहुंचा देगा। इधर माइकल की फिल्म अब तक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी थी। अब जॉन डेविड से मिलता है और उसे कहता है कि आज के बाद अब से उसे ही गैंग और सारे भाइयों को संभालना है, क्योंकि उसने इस गैंग को एक फैमिली की तरह संभाला था। तब डेविड मान जाता है। जॉन यह भी मान लेता है कि वो डेविड की बात सुनकर अगर पहले ही माइकल को ख़त्म कर देता तो ये नौबत कभी नहीं आती। फिर वह डेविड से कहता है कि उसने आज रात ही माइकल को ख़त्म करने का प्लान बनाया है। दूसरी तरफ बार में माइकल शराब के नशे में चूर था। तभी जॉन चाकू निकालकर उसे मारने उसकी तरफ आता है, पर माइकल उसे देखकर भागने लगता है, पर बाहर डेविड के आदमी उसे दबोच लेते हैं। फिर उसे कार में लेकर कहीं जाने लगते हैं। जॉन माइकल को लेकर उन्हें एक सुनसान जगह पर आने को कहता है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे अचानक से जॉन पर हमला करते हैं। लेकिन जॉन अपनी जान की बाजी लगाकर उनसे अकेला फाइट करता है, मगर एक गुंडा मौके से जॉन की छाती पर चाकू से वार करता है। तब सारे गुंडे जॉन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह गंभीर रूप से घायल जॉन उनसे बच निकलता है। तभी सामने से जैकी के गैंग मेंबर आते हैं और उसे सहारा देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो जैकी के ऊपर चाकू से हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। तभी सामने से डेविड भी आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जॉन पर हमला करने वाले गुंडे डेविड के ही बुलाए गए थे और जॉन को मारने का ऑर्डर डेविड को ग्लेन ने ही दिया था। फिर वो जॉन की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। जॉन ने उन सभी के लिए खुद से बढ़कर सब कुछ किया था। वो सबको अपना भाई और फैमिली मानता था, लेकिन अंत में उसके भाइयों ने ही उसे मौत का रास्ता दिखाया। अब जॉन के शोक सभा में मारिया भी आती है। वो बहुत सैड थी, पर शायद उसने कभी भी जॉन से प्यार नहीं किया। अगले सीन में ग्लेन माइकल को अपने घर बुलाता है और कहता है कि वो अपनी अगली फिल्म उसके ऊपर यानी ग्लेन की खुद की लव स्टोरी पर बनाए, क्योंकि उसकी लव स्टोरी में भी बहुत ड्रामा है। मगर ये फिल्म उस फिल्म की तरह सच्ची नहीं लगनी चाहिए। वहाँ डेविड भी आता है, जो अब ग्लेन का राइट हैंड बन चुका है। तीनों चीयर्स करते हैं। किसी ने सच कहा है, भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो अपने ही तोड़ते हैं और पैसों के लिए रिश्तों को तार तार कर देते हैं। तो यह अंडरवर्ल्ड की मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोग को ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।